रानी महल है, उस रानी महल के रसोई में भगवान को विराजमान कर दिया था किचन में। ये चारों डायरेक्शन एक जैसे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाएं एक जैसी हैं। 4 बालकनी चारों दिशाओं से जब भगवान ने अंदर प्रवेश करें तो ऊपर से फूल बरसाए गए थे भगवान के ऊपर। तो आप सामने की तरफ देख रहे हैं जो राम राजा मंदिर है, लेकिन पहले जो राम राजा मंदिर नहीं था, ये था रानी महल। और ये जो रानी थी वो राम भक्त थी और जो राजा था वो कृष्ण भक्त था। तो जो रानी और राजा दोनों की मिली भगत भक्ति के प्रेरणा से यहाँ हिंदुस्तान में जी यहाँ का कायाकल्प हुआ है, ये राम राजा में तब्दील हुआ है। और जो देख रहे हैं जो राम राजा मंदिर है पीछे की तरफ जहाँ अपन खड़े हैं, ये राम राजा मंदिर था। 150 फुट से ज्यादा इसकी हाइट है लेवल से। और ये था राम राजा मंदिर और ये था रानी महल। रानी महल जो जहाज सिंह महल, वो सामने 2 पिलर दिख रहे हैं सावन भादो, और ये है राम राजा मंदिर। अब कहानी यहाँ से चेंज होती है, अपन राजा मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब ये था राम राजा मंदिर और जो नीचे दिखा वो था रानी का महल। समय क्या से पलटा, जो कहानी मैंने बताई है, जो रानी थी भगवान राम भक्त और जो राजा था भगवान कृष्ण भक्त। एक दिन राजा महल में राजा रानी की बात चल रहा था, तो राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेंगी क्या, भगवान कृष्ण का दर्शन करने। रानी कहती है वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते हैं अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहां से भगवान राम को लेके आना, वरना मत ही आना। राजा गए वृंदावन के लिए और रानी गई अयोध्या के लिए। भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ। और जब रानी अयोध्या गई तो दर्शन नहीं हुआ। वो सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 महीने से भी ज्यादा भगवान का पूजा पाठ किया। भगवान प्रकट नहीं हुए तो रानी ने नदी में कूद के जान देने की कोशिश की। ऐसे 3 बार प्रयास किया। चौथी बार जब प्रयास किया तो भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट हुए। कहते हैं आप हमारी पूरब की कौशल्या माता जी हैं, मैं आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलूंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। पहली शर्त ये है, एक बार मैं जहां बैठूंगा वहां से उठूंगा नहीं। दूसरी शर्त ये है, जहां का राजा राम मैं रहूंगा वहां के आप नहीं रहेंगे। तीसरी शर्त ये है, अयोध्या से ओरछा पुष्य नक्षत्र में यात्रा हो। यात्रा हर महीने में 1 दिन हुई पुष्प नक्षत्र की। इस तरह से अयोध्या से ओरछा भगवान राम को ले गए। 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574। जो सामने जो राजा महल दिख रहा है दरवाजे के सामने से, वो नीचे वाली जो खिड़की है बड़ी है, एक छोटी वाली, हाँ जैसे जो खिड़की है वो खिड़की से जो डायरेक्शन बना है यहाँ से, ये गर्भगृह है, राम राजा मंदिर का गर्भगृह था। ये ऐसे डायरेक्शन में बनाया था रानी ने कि हम वहां से भगवान का दर्शन यहाँ कर लेंगे। एक्चुअली मंदिर बन ही नहीं पाया था, भगवान आ गए। अब रानी को दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी तो क्या करें। तो जो नीचे रानी महल है, उस रानी महल के रसोई में भगवान को विराजमान कर दिया था किचन में। अब जो मंदिर बन के कंप्लीट हुआ तो रानी ने सोचा भगवान को उस गर्भगृह में बिठा दिया। अब भगवान को वहां से ले आके यहाँ ले आए। भगवान का तो कहना था कि एक ही बार हम बैठ जाएंगे, उठेंगे नहीं। तो वो रानी महल में बैठ के रह गए। तो रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा मंदिर। और जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, उसमें द्वारा विष्णु जी की स्थापना। तो ये विष्णु को यहाँ बैठने के बाद ये हो गया चतुर्भुज मंदिर, क्योंकि इसके चारों डायरेक्शन एक जैसे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाएं एक जैसी हैं। ये लंबा शिखर है, मंडप अर्ध मंडप, ये पूरा गर्भगृह यहाँ बनाया। ये पब्लिक खड़े होने के लिए अर्ध मंडप बोलते, यहाँ कई सैकड़ों पब्लिक खड़े होकर यहाँ भगवान का दर्शन कर सके। तो ये है पूरा भगवान गणेश जी अर्ध मंडप है। ये पूरा जो डिजाइन है कमल के फूल का, पिरामिड का डिजाइन है, लोटस फ्लावर्स, ये ओरिजिनल है। मल्टी आर्च है, पिरामिड डिजाइन है, पूरे में कमल के फूल का पत्ती का डिजाइन है। चारों दिशाएं डिजाइन एक जैसी हैं, चारों तरफ का डिजाइन एक जैसा है। बाहर से जो सामने है राजा महल, जहांगीर महल, तो भगवान विष्णु के बैठने के बाद 4 भुजा से नाम पड़ गया चतुर्भुज मंदिर। और रानी महल में भगवान के बैठने के बाद
हो गया राम के बैठने के बाद राजा राम मंदिर। ये इसके चारों तरफ का व्यू एक जैसा है, 4 बालकनी चारों दिशाओं से। जब भगवान ने अंदर प्रवेश करें तो ऊपर से फूल बरसाए गए थे भगवान के ऊपर, चारों दिशाएं एक सी। ये पूरा ओपन है, जैसे जैसे यहाँ धूप पड़ती है इसके अंदर ठंडक बढ़ जाती है। ऐसे बिल्डिंग बनाई है, सेम मटेरियल से है जो हमने बताया था आपको। और जो है राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर नहीं है, वर्तमान में इसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। और जो रानी महल है उसका वर्तमान में है राजा राम मंदिर। ये है 16वीं सदी का, 450 साल के लगभग पुराना है। बाद में लास्ट जो महाराजा पृथ्वीवीर सिंह हुए उन्होंने लास्ट कंस्ट्रक्शन करा 7वीं शताब्दी में, जो रह गया था अभी। लेकिन बिल्डिंग है 16वीं शताब्दी की 3 बिल्डिंग है, राजा महल, राम मंदिर और ये चतुर्भुज। बाकी 17वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी की। तो राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और राजा महल 16वीं शताब्दी की बिल्डिंग। पूरा किला है जहाँ से वो विंडो भी दिख रही है। राजा महल जहांगीर किले का दीवार है, ये 4 किलोमीटर के राउंड का है। ये टकसाल है, इनक्लोजमेंट हो गया है, अभी कुछ प्राइवेट लोगों ने कर लिया है। ये पूरा एरिया है टकसाल का ही है। और जो इसका मेन द्वार है ये पूर्वी दिशा से है। ये दोनों तरफ झरोके हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ। ये सुंदर मेहराब द्वारा डिजाइन है, तोरण द्वार। ये सामने